मान लेंगे कि आदमी को पैसा जाने का गम नहीं होता है, पर पैसा जो जाने का जो शर्म जो है ना, वो सबसे बड़ी मार खाती है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम फ्रैंक कोएलो है। मेरे माँ बाप ने पहले सोच के नाम रख दिया फ्रैंक, सीधा रहो, घुमा फिराओ मत। मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में 2003-04 से शुरू हुआ। काफी घाट का पानी पी चुका हूं मैं। हाँ, वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। सुना है ना? मतलब क्या है? किसी नीम हकीम के पास जाके आप इलाज कराओगे, जान से धो बैठेंगे। तो 2003-04 से जब भी जो मैंने किया, चाचा, भतीजा, दोस्त, कोई हकीम मिला, इस पे लगाओ, उस पे लगाओ, उस पे लगाओ, इस पे लगाओ, लास्ट में लग गई। और लगी भी बड़ी जोर से, काफी जीरोस गए। बोलना नहीं चाहता हूं, रवि जी जानते हैं। इतने जीरोस गए कि हालांकि मैं काफी छोटे बैकग्राउंड से आता हूं। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, लंदन स्कूल से। तो उधर से मैंने मेरी जर्नी शुरू की। मैंने बॉम्बे से मेरा पहला कंपनी 1983 में स्टार्ट किया था 2000 रुपए से। आज टॉरस ग्रुप करके मेरा जो कंपनीज है, 9 कंपनीज का मैं मालिक हूँ और मेरा 9 कंपनीज का ग्रुप है। आई एम द CMD ऑफ दैट कंपनी। पर बीच में ये जो ट्रेडिंग में जो भूत सवार हुआ और ये नीम हकीमों को मानने लगा, काफी जीरोस गए। सिचुएशन इतर तक गई कि मैं डिप्रेशन में चले गया और एक पोजीशन आया कि मैं जीना नहीं चाहता था। ये लेवल आया। हालांकि पैसा नहीं था करके नहीं, पैसा था, फिर भी था, जाने के बाद भी कुछ था, जी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोग सबको एक बात मेरे से मान लेंगे कि आदमी को पैसा जाने का गम नहीं होता है, पर पैसा जो जाने का जो शर्म जो है ना, वो सबसे बड़ी मार खाती है। खुद के नजर से जब ये आदमी गिरता है ना, वो मार बहुत गिरता है। भले कितना भी पैसा हो, भले बहुत जीरोस रहे या कम जीरोस रहे, पर मेरा था, मेरा कमाया था। और ये जो मैंने गवाया, कमाना तो मुझे पता है मैं फिर कमा लूंगा, उसका गम नहीं है, वो कमा लूंगा। पर जो गवाया ना, वो खुद के नजर से गिर जाता आदमी। और वो जो गिरता है ना, वो संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी सीख है। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे? क्योंकि काफी लोग मेरे जैसे हैं आपके बीच में। आप कभी भी गिरने का शर्म पे गौर मत कीजिए कि मैंने क्यों गवाया। क्यों? जो डिप्रेशन स्टेज में गया था मैं, उधर से मैं रिटर्न आया। आने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने क्यों गवाया, कैसे गवाया। नीम हकीम खतरे जान। तो मुझे एक चीज समझ आई कि आई हैड लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू बी अ ट्रेडर। मुझे वो नहीं था। तो अनपढ़, इवन दो आर्किटेक्ट है, ये है, वो है, सब कुछ है, वो उसके फील्ड में है, पर ये फील्ड में तू नहीं था, कोई भी नहीं था। बराबर? कोई मां की पेट से सीख के नहीं आता है। पर मैं सीखा, वापस गया विद अ वेंजेंस, रिवेंज के साथ में गया। मैं रात के 3 बजे उठता था, प्रैक्टिस करता था, 9 बजे मार्केट अटेंड करता था। ऐसे करके वापस मैंने सीख के, मैं मेटा स्टॉक्स में, मैं एलियट में बोलो, RSI बोलो, सब कुछ कर दिया जिंदगी में। पर मैंने जो अटेंड किया है,
काफ़ी कम लोग इधर अटेंड किए रहेंगे। मैंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टॉलवर्ट ये जो ट्रेडिंग में ना, इंक्लूडिंग राकेश झुंझुनवाला साथ में भी बैठा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस से तीसरा ऑफिस उसका था एमएजी सेंटर में बॉम्बे में। कभी जाके उनके साथ बैठता था मैं। सिद्धार्थ जो कॉफ़ी डे का जो हुआ, वो मेरा बहुत खास दोस्त था। मेरा 7th कॉल था उसका, जो मरने के पहले का। तो वो स्टॉक ट्रेडिंग का काफ़ी नामी आदमी था, जो भी था। तो मैंने इन लोगों के साथ में बैठ के मैंने पूरा सीखा, किया, सब कुछ किया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु टॉक टू यू अबाउट ट्रेडिंग एंड ये जो जूम में आ जाते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, ये सभी करते हैं, इनका एक ही मकसद मैंने देखा है, ये कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं आपको। आप पैसा बनाओ या ना बनो, वो उनका तो झोली भरने का प्रोग्राम रहता है। वो किधर भी हिडन एजेंडा में रहते, सब कुछ रहता है। फिर गए साल एक अजीब ज्ञान व्यक्ति मिला मुझे। मैं इनकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर तारीफ करेंगे तो चापलूसी हो जाएगी, तो मैं नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं उनकी वर्थ क्या है। खड़े खड़े जगह में जमोरिया, ये वो बंदर, सबको नचा देते हैं ये लोग। ये बहुत कैपेसिटी है। मैं इनको तारीफ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तारीफ उसकी जो करती है जिसको तारीफ की मोहताज है। ये तारीफ के मोहताज नहीं है। हालांकि एक चीज मैं इनका बहुत कभी भी लाइक करता हूं, ये कभी भी ये नहीं बोलते मैं ब्रोकर हूं, मैं कुछ बेचना नहीं चाहते, ये देना चाहते। ये पहली बात। दूसरी बात, ये आदमी से मैंने एक सीखा, ये जो कारपेंटर, पेंटर, ये वो जो भी जो आदमी है, इधर बहुत लिखे पढ़े भी हैं, मेरे से भी बड़े बड़े लिखे पढ़े भी हैं और नहीं पढ़े भी हैं। सभी लोगों को एक ही ट्रीटमेंट और सभी को एक सरल भाषा, मतलब अंधे को भी समझ में आए, लूले को भी समझ में आ गए और सभी को समझ में आए। वो जो बिहारी एक्सेंट का जो तांडव जो करते हैं, ये किसी आदमी से नहीं होता है। बट सबसे बड़ी चीज मैं ये आदमी से ये लाइक करता हूं कि ये खाली ट्रेडिंग और पैसा, जो पैसा के पीछे भागने का काम नहीं करते। मेरे फादर ने मुझे सिखाया, उन्होंने पहले बात बताया मुझे कि बेटा जिंदगी में बड़ा होने का है ना, तो पहला चीज कभी याद रख, पैसे के पीछे मत भाग। तेरे काम के पीछे भाग, तेरे मेहनत के पीछे भाग, तेरे हुनर के पीछे भाग। अभी वो बोल रहा था वो रिजाइन करना चाहता है, इधर कोई है बेटा रिजाइन करना चाहता है। पागल बन गए लोग। हुनर है, तुम्हारा काम है, उसके वजह से आप इधर बैठे हो। ये चीज आता जाता है, जो ट्रेडिंग जो पैसा बनता है वो आता जाता है, बराबर। पर नहीं जाना वो उन्होंने सिखा के दिया है। उसके वजह से जो हुनर है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो कभी भी हाथ में रहना चाहिए। और मेरे फादर ने मेरे को वही बताया, हुनर कभी मत छोड़ो। और ये आदमी ने भी मुझे वही सिखाया कि पैसे के पीछे मत मांगो, अपना काम से मांगो, मेहनत से करो, प्रैक्टिस करो, ये करो। ये सब करने के बाद तुम जब जो करते हो ना, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। ये मैंने मेरे बिजनेस में भी मैंने अडॉप्ट किया और ये आदमी से भी सिखाया। रवि जी भाई का एक मुझे बहुत पसंद आता है कि इनका एक अच्छा एक सिखाव है। क्या सिखाव है? क्रिकेट मैच में पहला ओवर में सेंचुरी मार सकते हैं क्या? नहीं होता। पहले टिके रहो पिच पे, सिंगल्स मारो, धीरे धीरे से 2 मारो, फिर धीरे से मारो, चौका मिलते मौका मिलते चौका मारो, छक्का मारो। इसका जो टोटल मिलता है, इसी का बोलते हैं एक विनिंग टोटल। ये अपना लाइफ का जो हिसाब है उन्होंने समझाया मेरे को। मुझे वो समझ में आती है कि हर बार 10,000 में करो, पहले उसमें प्रैक्टिस करो, फिर 50,000 में करो, उसमें प्रैक्टिस करो, फिर लाख में जाओ, फिर लगाया आज तक। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिलीफ नहीं है, इनका सिस्टम में बहुत ब्यूटीफुल बिलीफ है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लियर एंड ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। लाइन देखा, ये लाइन लगा, ये लगा, बस लगा है भाई। जमोरा अपने आप भागेगा, वो जमोरा का तो क्या औकात ही नहीं है उसके सामने। वो जैसा बोलेगा जमोरा सुनता है। क्यों? वो कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है?
अभी तुम देखना, एक ही स्पॉट में खड़े जगह में छक्का मारा, हर बॉल पे छक्का मार सकता है आदमी। इसको क्रिकेट टीम में ले लो, हम लोग कभी भी हारेंगे नहीं। मैं बोलता हूं क्यों, वो छक्का मारने का वो प्रैक्टिस है, वो मतलब वो कॉन्फिडेंस है। हमारे में आने के लिए काफ़ी पता नहीं कितना साल लग जाएगा। हालांकि मैं इतना सा भी करके स्टॉक मार्केट में, मुझे उतना जो कॉन्फिडेंस ये आदमी के पास है अभी आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों, ये हर दिन रात प्रैक्टिस करते हैं उसमें। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, जो मैं जब ये डिप्रेशन में गया था, मैंने आपको बताया था, वो टाइम में मुझे वापस लाने के लिए इसी तरह एक अच्छा आदमी मिला था, जो मुझे पैसे के बारे में, अहमियत के बारे में बताया नहीं, उसने मुझे वे ऑफ लाइफ सिखाया। वो यही आदमी कर रहा है। ये पैसा कमाने का तरीका खाली नहीं दिखा रहा है, जिंदगी कैसा जीने का वो सिखा रहा है। ये साइकोलॉजी जो अंदर लेके आते हैं ना, जब तक आदमी अंदर से अच्छा नहीं होता है ना, वो कुछ भी करेगा अच्छा नहीं रहेगा। वो स्टॉक ट्रेडिंग रन दो, अपना बिजनेस रन दो, रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। अगर आने का है, अंदर से साफ रहना चाहिए। अंदर से अच्छा रहा, 10 गुना अच्छा आता है। अंदर खराब रखेंगे, 10 गुना खराब। आज मेरी हालत इधर तक आ गई है कि मेरा दिमाग इधर तक खाली हो गया, जैसे ये बोला था खाली बैठा है। पता है मेरे आपको कितना टाइम लेता हूँ मैं सोने के लिए? सर जब ये रखा ना, 30 सेकंड्स के अंदर मेरा ट्रैक्टर शुरू हो जाता है। बस सर रख दिया, सो गया। अब ये ऊपर वाले की देन है, हम तो बोलेंगे, पर ऊपर वाले की देन से भी ज़्यादा हम तैयार हैं। हमारा खाली रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वे ऑफ लाइफ है ना, रवि आर कुमार दे सकता है। भगवान, लाइफ, अच्छे कर्म, माँ बाप को इज्जत, ब्लेसिंग्स, ये सब मिलके एक टोटलिटी होता है। और ये जब टोटलिटी आदमी अपनाता है, पैसा और धन, संपत्ति, अच्छे गुण सब ऑटोमेटिक से आ जाता है कि नहीं दोस्तों? इसका कोई डाउट नहीं है। तो मैं इसका तारीफ नहीं करूंगा, वो चापलूसी होगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, एक ही चीज़, ये कभी भी अपने आप को गुरु नहीं बोलते, ये हमने उनको दिया है। गुरु जी आप बुलाते हो, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला मुझे गुरु जी बुलाओ, नहीं। क्यों? अब भी गाड़ी में आते आते इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं रोटरी में हूँ, मैं रोटरी इंटरनेशनल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ अभी, काफ़ी है मेरा पहचान ये लायंस में। तो मुझे अभी बताते थे, बोल रहे फ्रैंक भाई बस हो गया, मैं ये लायंस में बहुत किटकिटे, वो घूस खिलाते, ये करते वो करते, मेरे को नहीं करने का है। क्या करते? कुछ करने करते, मेरे को छोड़ देने का है। आप हाँ बोलो, मैं अभी मैं रिजिग्नेशन कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। 2 मिनट के बाद मैं बताया, मैं बोला रवि भाई, लायंस में करते क्या है? कुछ अच्छा काम, 4 लोगों को हेल्प करने का है, और आई डोनेशन, ये वो कुछ करते हो, ठीक है? हम भी रोटरी में वही करते हैं। आप जो कर रहे हो ना, कोई लायंस क्लब नहीं कर रहे। इतने युवा युवतियों को, लोगों को तुम एम्पावर करते हो अपने बिजनेस से, अपने जो काम से। आपने कभी बिजनेस नहीं बनाया, ये अपना काम है, खुद ट्रेडर है, कभी ब्रोकर नहीं बने। तो जो एम्पावरमेंट, जो तुम्हारे को जो पैसा कमाने का जो सिखाई दिया है, कोई लायंस क्लब उसको मैच नहीं कर सकेगा, है कि नहीं? कोई रोटरी क्लब उसको मैच नहीं करेगा। क्या आप ऑलरेडी हजारों लोगों को इतना कर रहे हो, आप लायंस क्लब में क्या चूहापंती करने को बैठे? छोड़ दो, बोलो। इधर ही खड़े जगह में वो गाड़ी में आते आते वो अभिषेक भी था, धाड़ करके भेज दिया प्रेसिडेंट को और छोड़ दिया। मैं बोला यार ये आदमी तो एकदम एक्शन का आदमी है, धड़ाधड़ 1 सेकंड में हो गया इसका काम। तो बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, जिंदगी है 4 दिन की, अच्छी तरह से जियो, कमाओ, सबसे बड़ी बात अच्छा नाम छोड़ देगा। ये आदमी ने वो शुरुआत कर दी है, इसको फॉलो करो, ऑटोमेटिक से आ जाएगा। थैंक यू।